किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हर चीज का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ, कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और इसी की नई सोच में आपका स्वागत है। तो एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ अंजलि मैडम की, जो कि प्राइमरी स्कूल में एक हिंदी की टीचर थी। वो अपने क्लास में जाते हैं और बच्चों को एक एसे लिखने के लिए बोलती हैं। एसे का टॉपिक था माई विश, मेरी ख्वाहिश। सभी बच्चों को बोलती है कि इस पर निबंध लिखने के लिए। सभी बच्चे अपना इस माई विश, मेरी ख्वाहिश पर निबंध लिखने लगते हैं और निबंध लिखकर मैम को कॉपी दे देते हैं। मैम कॉपी लेकर जाती हैं, घर पर चेक करती हैं। उनके बगल में उनके हस्बैंड अपना मोबाइल चला रहे होते हैं। दादी उधर मोबाइल चला रही होती हैं, दादा उधर मोबाइल चला रहे होते हैं। सभी मतलब अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। अंजलि मैम अपना कॉपी चेक कर रही थी। कॉपी चेक करते करते उन्हें एक बच्चे का ऐसा शब्द लिखा हुआ मिला जिससे उनकी आंखें नम हो गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी उनके बगल में उनके हस्बैंड जो मोबाइल चला रहे थे, उनकी एकाएक नजर पड़ी। उन्होंने कहा, अंजलि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो मैम ने कहा कि इसमें इस बच्चे ने ऐसा शब्द ही लिख दिया, ऐसा लाइन ही लिख दी जिससे मेरी आंखें नम हो गई। करूँ तो करूँ क्या? तो उनके हस्बैंड जो थे वो बोले कि आखिर ये बच्चा कौन है, क्या लिखा है उसमें? तो मैम ने कहा कि इस बच्चे ने लिखा है कि मेरी ख्वाहिश यही है कि मोबाइल दूर हो जाए, इस दुनिया से मोबाइल दूर ही हो जाए। क्योंकि मैं जब घर पर जाता हूँ तो दादा मोबाइल चला रहे होते हैं, दादी मोबाइल चला रही होती हैं, बुआ अपने मोबाइल में बिजी होती हैं। मुझे खेलने का मन करता है तो कोई मेरे साथ नहीं खेलता। पापा ड्यूटी से आते हैं, पापा ऑफिस से आते हैं तो तुरंत अपने मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। मम्मी आती हैं पढ़ाकर स्कूल से तो अपने मोबाइल में ही बिजी हो जाती हैं। मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरे साथ कोई खेलता नहीं, मुझे कोई घर पर पढ़ाता नहीं। फिर उस बच्चे ने नीचे छोटी सी लाइन लिखी कि अगर ये मोबाइल दूर नहीं हो सकता तो क्या आपके पास कोई जादू है जिससे मैं खुद मोबाइल बन जाऊं? वह मोबाइल जिससे मेरे दादा को प्यार है, वो दिन भर अपने हाथों में लिए रहते हैं, मैं उनके हाथों में रहना चाहता हूँ। वह मोबाइल जो मेरी दादी को प्रिय है, जो दिन भर उसमें आप बिजी रहती हैं, वह मोबाइल बन जाऊँ, मैं उनके लिए प्रिय बन जाऊँ। वह मोबाइल बन जाऊँ जो पापा ऑफिस से काम कर कर सबसे पहले अपना फ़ोन उठाते हैं। मम्मा स्कूल से पढ़ा कर आती हैं, तुरंत मोबाइल उठा लेती हैं, वह मोबाइल में बन जाऊँ। यह सब पढ़कर अंजलि मैम और फुट-फुट कर रोने लगी। और बगल में जो उनके हस्बैंड थे वो बोले, कौन बच्चा है, क्या लिखा है, कौन है, कैसा परिवार इनका है, कैसी फैमिली है, कैसे माता-पिता हैं कि बच्चे को टाइम तक नहीं देते, ऐसे-ऐसे शब्द लिखा है। तो अंजलि मैम ने कहा कि यह कोई और नहीं, अपना गोलू बेटा ही लिखा है। हम लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में इतनी बिजी हो जाते हैं कि अपने बच्चों को हम लोग समय तक नहीं देते हैं। इस कहानी का सार सिर्फ यही है, मोबाइल आया इसलिए ताकि हम अपनी बातों को कनेक्ट कर सकें, एक दूसरे तक पहुंचा सकें। लेकिन ये मोबाइल हमारे रिश्तों को डिस्कनेक्ट कर दे रहा है। हम अपने कामों में इतनी बिजी हो जा रहे हैं कि अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। इस मोबाइल के चक्कर में हम अपने रिश्ते को खराब कर दे रहे हैं। तो हमेशा की तरह फिर से कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और सभी लोगों तक यह कहानी को शेयर कीजिए जो आपसे थोड़ी दूरी बनाकर रहता है, मोबाइल में बिजी रहता है, उन सभी लोगों तक यह शेयर कीजिए ताकि उन्हें कुछ सीखने को मिले, समझने को मिले। मिलेंगे किसी नई स्टोरी में, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।